हेलो व्यूवर्स, वी आर वाचिंग मां सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एग्जाम्पल नंबर 17, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। इस पेयर को सॉल्व करना है। इक्वेशन में दे रखी है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि पेयर की बात हो रही है तो दो इक्वेशंस होंगी। 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। अब जो हमें पेयर दे रखा है वो पेयर जो है वो लीनियर इक्वेशन का पेयर नहीं बन रहा। इसे हम लीनियर इक्वेशन के पेयर में रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिबल फॉर्म बनाएंगे। वो किस तरीके से हम बनाएंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन एज, हम यहाँ लिख सकते हैं 2/x को 2 इंटू 1/x प्लस 3/y को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13। इसी तरीके से 5/x को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। तो अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर 1/x को p पुट कर देंगे और 1/y को q पुट कर देंगे। उससे क्या होगा? ये बन जाएगी हमारे पास फॉर्म 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 और सेकेंड इक्वेशन जो है वो 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। और क्या बन जाएगी फॉर्म हमारी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, उनमें हम क्या करेंगे? हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं दे रखी, बट हमें कौन सी फॉर्म बनानी है? लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनानी है सब्स्टिट्यूशन का यूज करके। देखिए इसका सॉल्यूशन। पुट कर दिया सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म, क्योंकि ये फॉर्म नहीं बन रही थी हमारे पास ax प्लस by प्लस c वाली, तो हमने इसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना लिया। 1/x को पुट कर दिया p भी यहाँ पर वेरिएबल है, और 1/y को पुट कर दिया q। स्मॉल p एंड स्मॉल q, दीज बोथ आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्म बन के आएगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। आगे तो आपको सॉल्व करना आता ही है, चाहे आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू निकल जाएगी, और लास्ट में हम क्या करेंगे? जो हमने p की वैल्यू निकाली है वो 1/x के बराबर रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो q की वैल्यू आएगी वो 1/y के बराबर रख देंगे। वहां से हमारे पास वेरिएबल्स x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको आप सोल्व करने के लिए अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे हम? या तो फर्स्ट इक्वेशन को, मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 5 2 ज़ा 10p प्लस 5 3 ज़ा 15q इज इक्वल टू 13 5 ज़ा 65। ठीक है, बट इसमें सेकेंड को भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 10 बना है तो यहाँ पर तो 10 नहीं है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10p माइनस 8q इज इक्वल टू -4। ठीक है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो p एलिमिनेट हो जाएगा और q की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उस q की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो p की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, आपका काम यहाँ पर खत्म नहीं होगा। जो p और q की वैल्यू आएगी वो 1/x और 1/y के बराबर रखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वेरिएबल्स जो फाइंड आउट करने हैं वो है x और y। तो देखिए p की वैल्यू 2 आ जाएगी, आप सॉल्व करेंगे यही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 1/x इज इक्वल टू 2 और q की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 1/y इज इक्वल टू 3, क्योंकि q क्या था? 1/y था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो x चला जाएगा राइट साइड में, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। और इसी तरीके से y चला जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18, solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations। देखो इन्होंने भी यही बात बोली हुई है कि पेयर ऑफ जो इक्वेशन हमें मिली हुई हैं उन्हें रिड्यूस करना है। मीन्स हमें ये पेयर दिया हुआ है तो इन्हें रिड्यूस किस में करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मीन्स हमें जो इक्वेशन पहले दी हुई है ना वो लीनियर इक्वेशंस नहीं दे रखी, क्योंकि देखिए x-1 ऊपर जाके x-1 की पावर -1 होगी, तो डिग्री कहाँ पर 1 हो रही है? तो हमें जो पेयर दे रखा है उसे हम रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाएंगे इन टू वेरिएबल्स और फिर उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पुट करेंगे हम 1/x माइनस 1 को p और 1/y माइनस 2 को q, तो हमारे पास जो फॉर्म बन के आएगी वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स p एंड q में बनेगी। देखिए
तो वही काम कर दिया, 5/x-1 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x-1 प्लस 1 इसको पुटिंग कर देते हैं, डायरेक्ट आप पुट करके भी लिख सकते हैं। ये बन जाएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो पेयर बनेगा 5p + q = 2। और सेकंड जो इक्वेशन है वो 6p - 3q = 1। आगे चाहे आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें, करना क्या है, p और q जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालनी है और वापस पुट कर देंगे हम। p किसके प्लेस पर आ जाएगा, p = 1/x-1 और q = 1/y-2। तो वहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको सॉल्व करके जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 एंड q की वैल्यू आएगी 1/3। ठीक है, p हमने किसको माना था, 1/x-1 = p, तो p की वैल्यू यहाँ पर रख दी। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर इक्वेट हो जाएंगे, x-1 = 3, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/y-2 = 1/3 होगा, तो डिनोमिनेटर दोनों इक्वेट हो जाएंगे, तो y-2 = 3, तो y क्या आ जाएगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। इस पेयर को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है और इसी तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, एक नाव है जो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जा रही है, मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की धारा में बह रही है, जाती है। 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मीन्स पानी के अंदर नीचे की तरफ जा रही है 10 घंटे में। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। और 13 घंटे में ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम मीन्स वाटर की अकॉर्डिंग नहीं, वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बह रही है, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मीन्स वाटर के अंदर नीचे की तरफ जा रही है। Determine the speed of stream and that of boat in still water. We have to find speed of stream means जो धारा है, जो लहर है, उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है और बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओके, सोल्यूशन ऑफ 19 एग्जाम्पल इज, अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों की स्पीड फाइंड आउट करनी है, बोट की क्या स्पीड होगी, स्ट्रीम की क्या स्पीड होगी, तो दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म में हम इन्हें मान लेंगे, एक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या स्पीड होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, वाटर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में बोट जो है पानी के अकॉर्डिंग ही जाएगी, बहेगी। ठीक है, डाउनस्ट्रीम मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो वो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बह रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी उसमें क्या होगा, x + y किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ऊपर की तरफ बह रही है बोट। ठीक है, तो अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ जब लहर जा रही है तो उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाटर के अकॉर्डिंग कंडीशन में नहीं बहेगी, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x - y किलोमीटर पर आवर जो होगी वो अपस्ट्रीम स्पीड बन जाएगी। अब 10 आवर्स टोटल लग रहे हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड जाने में। ठीक है, इस तरीके से लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TU मैंने डिनोट कर दिया टाइम अपस्ट्रीम का, और TD से डिनोट कर दिया टाइम डाउनस्ट्रीम का, और T क्या है, टोटल टाइम, क्योंकि टोटल 10 घंटे का टाइम लग रहा है बोट को। ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, वो 30 किलोमीटर उसका क्या है, डिस्टेंस है। इसी तरीके से डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर गई है, तो वो उसका डिस्टेंस है। और टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जब अपस्ट्रीम बोट जा रही है तो उस टाइम पर कितना टाइम लगेगा, मीन्स डिस्टेंस बाय स्पीड मीन्स 30/x - y प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड मीन्स 44 जो है वो डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड x + y। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और टोटल टाइम कितना टाइम लगा था, 10 आवर्स। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, और टोटल टाइम जो लग रहा है वो 13 आवर्स है। ठीक है, तो टाइम अपस्ट्रीम, TU यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, टाइम अपस्ट्रीम में, तो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर है, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, x - y प्लस इसी तरीके से टाइम डाउनस्ट्रीम स्पीड में कितना होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड में देखिए
डिस्टेंस कितना है 55 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम, स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 13 आवर्स। तो इस तरीके से आगे का काम वही है, हम पुट कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर्म में बना देंगे। तो 1/x माइनस वाई को पुट कर दिया मैंने यहाँ पर p, और पुट कर दिया 1/x प्लस वाई को q। आप इसमें u v भी ले सकते हैं, क्योंकि जो बुक में कर रखा है उसमें u और v लेके कर रखा है। देखिए इसका सोल्यूशन एक बार, यहाँ पर स्पीड इसने x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की मान ली, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड हुई है x प्लस वाई किलोमीटर होगी, अप स्ट्रीम x माइनस वाई। तो टाइम जो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो फर्स्ट केस में इसने t1 से डिनोट किया है, मैंने tu से डिनोट किया, क्योंकि अपस्ट्रीम का केस है। तो अपस्ट्रीम में क्या था, डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में क्या था, डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये सेकंड कंडीशन आ गई। आगे इसको u मान रखा है और इसको v मान रखा है, p क्यू भी मान सकते हैं, कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, वो सभी वेरिएबल होने चाहिए, बट एक्स वाई नहीं लेंगे, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई तो हमें दे ही रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगी हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, 1/x माइनस वाई को हमने u पुट किया, तो 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, और दूसरी बन जाएगी 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। आगे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसमें सॉल्व कर रखा है। आप चाहें तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और उस केस में यहाँ पर u और v की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1/5 एंड 1/11। फिर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 u के बराबर था, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अगेन यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए इन दोनों को, तो y एलिमिनेट हो जाएगा, और 2x किसके बराबर हो जाएगा 16 के, x निकल जाएगा 8। तो उस x की वैल्यू को किसी भी एक में पुट कर देंगे हम, यहाँ पर x या इसमें पुट करेंगे तो फिर y निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास किसकी स्पीड निकल के आएगी, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।